माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में। मतलब मोशन चैप्टर के अंदर जितनी भी अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है उनके बीच का ग्राफ आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, ग्राफ स्टडी करने के पहले कुछ अपन बेसिक चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कोई ग्राफ देखते कैसे है। जैसे कि ये क्वांटिटी मान लो x है और ये y है ना। अगर x चेंज करे तो y चेंज होती है और इनके बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो देखो, ये जो आपको कर्व दिख रहा है वो क्या करता है, एक्स वाई को रिलेट करता है। तो इसको देखेंगे कैसे कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है y की वैल्यू क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। दिख रहा है। उसके बाद इस x पे y की वैल्यू क्या है, देखिए मैक्सिमम है। दिख रहा है। फिर जैसे ही x बढ़ा y की वैल्यू क्या होने लग गई, घटने लग गई। समझ में आ रहा है। तो अपन इस तरीके से ग्राफ को देखते हैं और ये केवल क्या है, इनके बीच में रिलेशन। समझ में आ गया ग्राफ को देखते कैसे। दूसरी चीज, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है। तो मान लीजिए ये कोई ग्राफ है ऐसे, ये y है, ये x है। तो इस ग्राफ का x में प्रोजेक्शन निकालिए, है ना। ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए x एक्सिस के साथ। तो ये जो एरिया आ रहा है इतना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, एरिया अंडर ग्राफ बोलेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत इजी। इसके बाद देखिए आखिरी कंसेप्ट ग्राफ का देखते हैं, स्लोप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप जो है 11th-12th में उसका कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, लेकिन अभी आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है। तो स्लोप का मतलब हिंदी में क्या होता है, ढलान। तो आप बताइए, ये जो मेरा हाथ है इसका कोई स्लोप है क्या, नहीं। तो इसका जीरो स्लोप। अभी स्लोप बढ़ने लगा देखो, और स्लोप बढ़ते 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 क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। समझ में आ रहा है। तो यही स्लोप का मतलब होता है। ये x है, ये y। मैं एग्जांपल देता हूं। ये लाइन का स्लोप 0, ये लाइन का स्लोप थोड़ा बढ़ गया, ये लाइन का स्लोप इससे ज्यादा है और स्लोप बढ़ गया, स्लोप इंफिनिटी हो गया। समझ में आ रहा है। और अगर लाइन ऐसे खींचे हैं तो ये नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप यहां से यहां तक बढ़ता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। उसके बाद स्लोप में दूसरा कंसेप्ट देखिए, इस लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। जो ढलान है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर इसको मैं ऐसे बनाता, ये कर्व शेप में रहता है ऐसा, तो अभी इसका स्लोप देखो क्या है, बढ़ रहा है। दिख रहा है ना। स्लोप पहले 0 था, फिर स्लोप बढ़ते 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 देखो इंफिनिटी चले गए। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर देखो ऐसा कर्व है तो उसका स्लोप चेंज हो रहा है। अगर मान लो ऐसा कर्व रहता, ध्यान से देखो, तो अभी स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्लोप का मतलब आपको क्लियर है ना। जीरो स्लोप, स्लोप बढ़ते 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 इंफिनिटी, फिर नेगेटिव। लाइन का स्लोप कांस्टेंट, कर्व का स्लोप चेंज होते रहता है। और सिंपल दिमाग लगा के आप देख सकते हैं कि स्लोप इस केस में बढ़ रहा है और इस केस में स्लोप घट रहा है। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का, इसी मतलब ये सारे ग्राफ के कंसेप्ट लगा के अपन ग्राफ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको दो चीज एकदम याद होना चाहिए। पहला चीज, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। तो अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, स्लोप एट एनी पॉइंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा, किसी पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना कि एरिया अंडर ग्राफ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। क्लियर। तो देखिए, कई सारे मैं ग्राफ बनाता हूं, आपको बताना है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसका मोशन बताना आपको कैसा। ये देखिए, तो बताइए ये जो ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन वही का वही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ में बॉडी जो है इज एट रेस्ट, है ना। और स्लोप के तरीके से भी सोचिए, ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप क्या है, 0 है। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 है तो बॉडी किस में है, रेस्ट। क्लियर। ग्राफ समझ में आ रहा है। दूसरा ग्राफ देखिए, पोजीशन टाइम। तो ध्यान से देखिए, टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये मोशन में, और मोशन के बाद दूसरी चीज देखिए कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी जा रहा है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। समझ में आ रहा है? तो ये अपन बोल सकते हैं बी ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्लियर? तीसरा ग्राफ ध्यान से देखिए, ये दो बॉडी का ग्राफ है। ये देखिए, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। मैं ये दोनों बॉडी के बारे में बोल सकता हूं कि दोनों स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ओरिजिन पे कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे खड़े, देखो ओरिजिन पे, और दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो बॉडी ए का भी स्लोप कांस्टेंट, बॉडी बी का भी स्लोप कांस्टेंट, तो दोनों का ही वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी से अधिक है। क्यों? क्योंकि बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा। बस आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं। तो मैं आपको बोला था कि स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो स्लोप क्योंकि ज्यादा है बी के केस में ए से, तो मैं इसको बोल सकता हूं सी केस में यूनिफॉर्म मोशन है, पहली बात तो। और एक और इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि वीबी इज ग्रेटर देन। क्लियर? चलिए कुछ और ग्राफ देखते हैं पोजीशन टाइम के। छोटा सा नोट्स आप लोग बनाते चलिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। डी ग्राफ देखिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज कर रहा है, मतलब बॉडी मोशन में तो है। दूसरा ध्यान से देखो, अब जो स्लोप है वो लगातार चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है, ध्यान से देखो। पहले स्लोप कम था, अब स्लोप बढ़ने लगा। स्लोप बढ़ने लगा मतलब वेलोसिटी बढ़ने लगी। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेटेड मोशन है ना, वेलोसिटी बढ़ गई। पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बाद एक और ग्राफ देखिए, अगेन स्लोप के तरीके से समझते हैं। स्लोप कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब स्लोप देखो ध्यान से घटने लगा, घटते घटते क्या हो जा रहा है, स्लोप जीरो हो जा रहा है। तो स्लोप घट रहा मतलब वेलोसिटी घट रही है, तो मतलब ये कैसा मोशन हो गया इसका, डिसेलरेटेड मोशन हो। ओके, ये ग्राफ नंबर। क्लियर? तो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो ही चीज याद रखना है कि एरिया अंडर ग्राफ आपको कुछ नहीं देगा, स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो स्लोप से ही हम सारा ग्राफ समझ सकते हैं। और बेसिक चीजें तो है ही कि ग्राफ को देखते कैसे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगेन आपको दो चीजों का एकदम ध्यान रखना है, दो पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है कि स्लोप एट एनी पॉइंट गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी भी पॉइंट में जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ओके, तो इन दो बेसिक पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलिए कुछ ग्राफ देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो इससे आप बॉडी के बारे में क्या बोल सकते हैं, बॉडी के मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सोचिए। तो कई बच्चों को लग रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन आप भूल गए कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो बेसिक से देखो कि ये देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो टाइम बढ़ने से वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा तरीके से सोचो, स्लोप के हिसाब से सोचो, तो स्लोप इसका क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि इस बार वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? सेकंड ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो आपको दिख रहा है कि टाइम के साथ इस बार वेलोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन कैसा, ध्यान से देखिए, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो बी वाला ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और कुछ और चीज आप बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के, तो इस ग्राफ को मैं देख के बता सकता हूं कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी भी क्या था, 0, मतलब बॉडी यहां 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही। क्लियर। सी ग्राफ देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों लगभग सेम है, बस इसमें अंतर ये है कि t इज इक्वल टू 0 में कुछ तो भी इसके पास वेलोसिटी है ना। तो जब से हमने बॉडी को ऑब्जर्व करना चालू किया उसके पास उस समय से ही कुछ तो भी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इस केस में क्या थी, 0 थी। क्लियर। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इस टाइम पे कुछ तो भी फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्लियर। चलिए कुछ और ग्राफ भी देखते हैं। मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। तो ध्यान से देखिए, इस बार वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं। एक्सेलरेशन स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो स्लोप अगर बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो ये तो जर्क वाला चीज आ गया ना, आप एक्सेलरेटर ऐसे ऐसे करे तभी तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन देखो बढ़ रहा है मतलब पहले अगर आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो अब 10 हो गया, 20 हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्लियर। एक चलिए और ग्राफ देख लेते हैं, वीटी ग्राफ। ये 11th का सवाल है लेकिन आप भी बना सकते हैं। दो बॉडी का ग्राफ दिया हुआ है तो ध्यान से समझते हैं। बॉडी बी के बारे में बोल सकता हूं कि बॉडी बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, है ना। बॉडी बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। बॉडी ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, कुछ तो भी था, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अब बताइए ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है कि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम स्लोप का कंसेप्ट सोच रहे हैं, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इसका स्लोप देखो ना ज्यादा है ना इसके स्लोप से, मतलब इस ग्राफ को देख के बोल सकता हूं कि ए बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। तो बी 0 से स्टार्ट हुआ और ए कुछ वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन क्योंकि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा था तो वो इस पॉइंट पे आके देखिए ए से आगे निकल गए। देखा, वेलोसिटी बी की ज्यादा रेट से बढ़ रही है, ए की कम रेट से बढ़ रही है। तो एक ऐसा समय आएगा जब वेलोसिटी ऑफ बी जो है जस्ट ओवरटेक कर जाएगा ए को। क्लियर। तो छोटे छोटे पॉइंट को तोड़ते जाइए, सारे ग्राफ आपसे इजिली बनते जाएंगे। क्लियर। तो चलिए आखिरी ग्राफ देखते हैं, उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए आज का आखिरी ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें अगेन आपको 2 पॉइंट एकदम याद रखना है। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एकदम याद रखना है कि एरिया अंडर ग्राफ इस बार आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ओके। सेकंड है कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। क्लियर। तो चलिए कुछ ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ध्यान देना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहां है। तो इसको मैं देख के बता सकता हूं कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, है ना। एक्सेलरेशन है तो चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे। तो ये जो मोशन है इसको मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और मैं बोल सकता हूं कि इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा बस इसमें 2 ही केस अपन देखेंगे। ये देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो इस ग्राफ के बारे में बस यही बोल सकता हूं कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन ही बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म है।
क्लियर? ठीक है, तो चलिए जो अपन कंसेप्ट सीखे हैं ग्राफ का, उससे अपन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ के सवाल लगाते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी। इस ग्राफ को देख के आपको मोशन ऑफ बॉडी एक्सप्लेन करना है, कैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। ऑल्सो फाइंड दिस क्वांटिटीज, ये सारी क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है। तो पहले मोशन डिस्क्राइब करते हैं, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। तो याद कीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था, और एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट देता था। याद है? तो देखिए सबसे पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है, देख रहे हैं टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ए से बी तक बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ए से बी तक लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ी है और बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बी से सी तक देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी 20 की 20 है। देखो इस टाइम पे भी 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, और यहां से यहां तक का स्लोप भी 0 है। स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपन टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घटते जा रही है, और स्लोप देख के भी आप बता सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है ना, यहां से यहां पॉजिटिव फिर नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब डीएसेलरेशन है, और डीएसेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट डीएसेलरेशन। समझ में आ रहा है? और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई। तो ए से बी तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बी से सी तक कांस्टेंट वेलोसिटी, सी से डी तक कांस्टेंट डीएसेलरेशन। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हार्ड है 9th क्लास के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे आप सोचिए सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको सब चीज इजी लग रहा है मतलब आपको कंसेप्ट ही गलत समझाया जा रहा है। क्लियर है? थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो दिख रहा है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एरिया अंडर ग्राफ निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा, ये ट्रेपीजियम है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देखो ये साइड कितने लेंथ का है, 30, और देखो ये 10 है ना, ये 10 और ये 20, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 20, सॉरी 10, माय मिस्टेक। यहां वैल्यू डाल दीजिए, हाफ b1 प्लस b2 मतलब 30 प्लस 10 इंटू हाइट हो गया 20। ये हाइट 20 के बराबर, ये आ गया 10, ये आ गया 400 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 400। देख रहे? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे ना, एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, ये साइड 30 का है, ये साइड 10 का है, हाइट 20 है, इजिली निकल गए। इसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है ए से बी तक। ठीक, तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो ए से बी में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में 20, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड का आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फोर्थ में बोला है एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी तक में स्लोप क्या है, 0 है, और स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम में स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो बी से सी में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन चलिए शुरू से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। ग्राफ देख के आपको मोशन ऑफ बॉडी बताना है, और ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखते हैं, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो ध्यान से देखिए, पहले दिख रहा है कि t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ते बढ़ते t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में मैक्सिमम हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा आप, है ना? और एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी 0 से बढ़ते 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 10 हो गई। इसके बाद ध्यान से देखिए वेलोसिटी घटने लगी, वेलोसिटी घटते 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 क्या हो गई, 0 हो गई। दिख रहा ना?
तो मतलब ए से बी तक क्या हुआ है, डिसेलरेशन हुआ है ना, वेलोसिटी घट रही है, डिएसेलरेशन हो रहा है और कांस्टेंट डिएसेलरेशन हो रहा है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट और स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, घट। क्लियर। उसके बाद देखो वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब कोई कार, जस्ट इमेजिन करो एक कार था जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर ब्रेक लगने से वापस जीरो हो गई। फिर ध्यान से देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कार यू टर्न ले लिया है। कार क्या किया है, देखो 0 से 10 तक आया, 10 से फिर 0 हुआ, और नेगेटिव का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन मतलब यू टर्न हो रहा है, और यू टर्न करने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 -10 हो गई। समझ में आ रहा है, यू टर्न लेके वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डायरेक्शन इस तरफ, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इस तरफ, इसीलिए वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से यहां वेलोसिटी बढ़ा है, फिर वेलोसिटी घट के 0 हुआ है, 0 का मतलब रुक गया है, और उसके बाद नेगेटिव का मतलब यू टर्न लेके फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते -10 हो गई। क्लियर। इसके बाद आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। तो ध्यान से देखो ये एरिया को अपन प्लस एरिया लेते हैं जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, और ये जो एरिया होता है इसको नेगेटिव एरिया लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप एरिया को विद साइन ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करें इसको, तो देखो इस ट्राइंगल का बेस आपको पता है 10 और हाइट भी है 10, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस देखो कितना है, 5 है, और हाइट कितना है, 10 का है। तो इसको माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एरिया नीचे है एक्स, तो ये एरिया नेगेटिव होता, तो -12 बेस इंटू हाइट है 10। तो ये देखिए हो गया कितना, 50, और ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। समझ में आ रहा है। और इसी सेम ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस में एकदम याद रखना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि डिस्टेंस निकालते समय विदाउट साइन जोड़ते जाना, विदाउट साइन जोड़ना। तो इस बार विद साइन जोड़े हैं, इस बार विदाउट साइन जोड़ेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा, सेम एरिया होगा, बस -25 की जगह +25, ये हो जाएगा 75 मीटर। समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट, ये दो आंसर यहां पे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 एंड डिस्टेंस हो गया 75 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब ये नेक्स्ट 2 पार्ट बनाते हैं। इसके बाद बोल रहा है O से A तक का एक्सेलरेशन, यहां से यहां, तो एक्सेलरेशन आपको पता है v - u/t। तो यहां से यहां पे जब है तो इसकी वेलोसिटी 10 है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम लग रहा है 5, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी। इसके बाद एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू C, A से C के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है भाई। थर्ड केस देखिए, अगेन वही सेम फॉर्मूला, v - u/t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, और टाइम कितना लग रहा है, देखो यहां से यहां 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 10, ये वैल्यू आएगी -20/10, ये आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये आंसर होगा -2 मीटर। क्लियर, बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए आज का अपन आखिरी सवाल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर सवाल है। और क्वेश्चन दिया है कि इफ द बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड इफ मोशन ऑफ बॉडी शोन इन ग्राफ। तो जो भी मोशन है बॉडी का वो इसी तरीके का है जैसा ग्राफ में दिया हुआ है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया, आपको 10 सेकंड के बाद की वेलोसिटी निकालनी। तो याद कीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब vf माइनस vf। एरिया निकालिए, चेंज इन वेलोसिटी बराबर एरिया अंडर 80 ग्राफ, ये हो जाएगा हाफ। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, और ये हाइट हो गया। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 + 20, और हाइट कितनी हो गई 10, ये हो गया 5। और देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा देखिए 20 + 10 30, 35 = 150।
तो फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी 155 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो अगर ये चीज आपको नहीं पता होती कि एरिया अंडर टाइम का ग्राफ आपको एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। क्लियर? सारे पॉइंट एकदम याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।